हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। ये आज आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, ये आप पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं पिता, इनकी आज मदद करेंगे, हर एक प्रकार से आप इनकी सहायता करेंगे पिता परमेश्वर। चाहे नौकरी के लिए हो, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, शादी के लिए, बहुत सारी समस्याएं इनके जीवन में, इनके लाइफ में हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा आपको ग्रहण करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देख सकें, क्योंकि परमेश्वर हमारा वो सर्वशक्तिमान है, उसने हमें सब कुछ दिया है। चाहे आपकी बीमारी कुछ भी हो, चाहे स्किन में प्रॉब्लम हो, बहुत सारे बहनों का कमेंट आता है कि सर हमारी स्किन प्रॉब्लम है और हमें अब पिंपल्स आते हैं और हमारे पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, मैं बहुत वीक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे घर के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करिए। वो नाम लिख करके भेजते हैं किन के लिए प्रार्थना करना, जो हॉस्पिटल में हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हमारे कर्मी हैं, जो भी हमारे साथी हैं, जो हम पर ईमेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा भेजते हैं प्रार्थना के लिए, प्रेयर करने के लिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर के इस समय जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो बैठे हैं पिता। आज विश्वास के द्वारा अपने घर में एकांत में बैठिए। मैं आपसे यही कहता हूँ, अगर आपका मन नहीं करता तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को बंद कर दें, ना करें तो ज़्यादा अच्छा। अगर आपका मन नहीं करता है प्रार्थना करने से, आप ये सोचते हैं कि चलिए मैं 2 मिनट सुन लेता हूँ, 5 मिनट सुन लेता हूँ, नहीं, आपको सुनना नहीं है, आपको अपना ध्यान लगा करके उस प्रार्थना की ओर और उन शब्दों को और उन वचनों को आपको ध्यान से देखना है, ताकि आपको सीखें और जानें और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम कर सके। आप भी दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर करें, और चाहे वो किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो उनके जीवन में, लाइफ में। तो इसीलिए हम जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को, हर एक घटी और कमी को लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो संसार में लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, जिनके कमेंट के माध्यम से आते हैं और वो बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हीं से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको वचन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है और समझना है, सुनने की कोशिश करना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से हमें आशीष देगा, हमें हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करेगा हमारा परमेश्वर, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसने हमें ताकत दिया, उसने हमें संभाला है, उसने हमें हर प्रकार की ज़रूरतों हमारे जीवन में पूरा किया है। आपके बच्चे हैं, आपके घर में लोग हैं, आपके परिवार हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छा ज्ञान पाएं, अच्छी बुद्धि पाएं। तो आज इस प्रार्थना को आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, चाहे कितना भी आपके जीवन में प्रॉब्लम, दर्द हो, क्यों ना आपको महसूस होता हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, आपको अपना मन स्थिर करना है, हर एक अपराधों को क्षमा करना है, एक दूसरे के बातों को, कड़वाहट को अपने जीवन से निकाल करके आप हमें 10, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी मैं प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसको विश्वास के द्वारा आप सुनिए, ग्रहण करिए और एकांत बैठिए, शोर मत मचाइए, कोई भी हो, एकांत बैठ के अपने दरवाजे को बंद कर रखें, अपने कमरे में जा कर के आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। आज मैं हर एक प्रकार की बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करूँगा, चाहे वो आपके सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, आपका हाथ सिर दर्द करता है, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर लो होता है, आपको घबराहट होती है किसी चीज़ को लेकर के, आप अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो बहुत मेरे बहनों का कमेंट आता है कि सर हम अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं और हमें एक अच्छा लड़का नहीं मिलता, जब अच्छा लड़का मिल भी जाता है तो हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम कैसे शादी करें। देखिए, आपको उलझन करने की आवश्यकता नहीं है, घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, उस पर विश्वास रखिए, जो भी आपके पास है उसको लेकर के आप करिए, परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, परमेश्वर पे इतना विश्वास करवाता हूँ, तब भी आप मुझसे ये कमेंट करके कहते हैं कि मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा।
वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेमी है हमारा परमेश्वर, वो सबसे प्रेम करने वाला है, वो हमारा सबको प्रिय जानता है, क्योंकि वो हमारे बड़े भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, सभी को वो संभाल कर रखता है। उसने हमें ताकत दी है, उसने हमें संभाल कर रखा, उसने हमें हर एक प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचा करके रखा, हर एक प्रकार के शक के दूर से हमें बचा करके रखा, विश्वास के अंदर हमारे बोया परमेश्वर ने। तो क्या हम उस विश्वास को लेकर के आज अपने जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया है और उसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। तो पहले वचन को देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है यहाँ पे ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब हमें प्रार्थना करना है सुरक्षा के लिए, छुटकारा के लिए, चाहे हमें किसी प्रकार की प्रार्थना क्यों ना करनी हो अपने जीवन में, लाइफ में, हमें हर एक प्रकार की अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी अपनी बीमारी है, अपनी अपनी चिंताएं हैं, अपनी अपनी डिप्रेशन है, उसको लेकर के आपको परमेश्वर के सामने रखना है। आज भी हर एक प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर झुलसाएगा, आज उसको एकदम मुरझा जाएगा आपके जीवन से। इस बात को याद रखना, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपके जीवन से खराब क्यों न हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा देने वाला है, उसने हमें संभाला है। बहुत मसीह भाई बहन बोलते हैं कि बहुत बड़ी प्रार्थना होती है। आप परमेश्वर के लिए 24 घंटा आपके पास होता है, आप 15 से 20 मिनट या 30 मिनट समय नहीं दे सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर 5 मिनट 10 मिनट प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। नहीं, हम जब 15 से 20 मिनट, 25 से 30 मिनट हम समय देते हैं तो हमारा मन और हमारा दिमाग केंद्रित होता है परमेश्वर के वचन की ओर और प्रार्थना की ओर। 5 मिनट तो हमारा मन इधर उधर भटकता ही रहता है, तब आप क्या प्रार्थना करेंगे वहाँ पर? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप नहीं करना चाहते हैं प्रार्थना, तो आप बिल्कुल बेशक बंद कर सकते हैं प्रार्थना को। विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, परमेश्वर आपको छुएगा, आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं थोड़ा सा ही वचन लूँगा, इसके बाद प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। जब भी आप प्रार्थना करें, दुआ करें, तो कहें परमेश्वर से, आज बैठे हुए हैं तो आप कहिए कि हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि तू दया करने वाला मेरा परमेश्वर है। इन शब्दों को आप इस्तेमाल करिए, यूज करिए और कहिए कि पिता मुझ पर दया कर, मेरे घर पर दया कर, और मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे बीमारी में, मेरे हर एक प्रकार की समस्या में पिता मेरी मदद कर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है, तेरे हाथों में सब कुछ है पिता। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा है, इसके लिए मैं पिता आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आप बोलेंगे, अपने मुँह से अपनी आवाज़ को निकालेंगे, एकांत में बैठ करके या 10 लोग बैठ करके आपको बोलना है, आपको शर्म नहीं करना है। चाहे कोई भी बैठा हो, चाहे वो विश्वासी हो या फिर ना हो, मैं आपसे यही कहता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाइए। क्या चढ़ाइए? धन्यवाद की बलि चढ़ाइए कि परमेश्वर को केवल आपको धन्यवाद करना है परमेश्वर को, और कुछ नहीं करना है। उसको थैंक्स कहना है कि मेरे परमेश्वर, आपने मुझे संभाला, आपने मुझे ताकत दी, आपने मुझे बुद्धि दी। मैं तेरा शरण स्थान में पिता परमेश्वर रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हम पर हमेशा, परमेश्वर हमारी देख रेख करता, हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, और हमें हर एक प्रकार की विपत्तियों से हमारा परमेश्वर निकालने जा रहा है। विश्वास रखना, आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे क्लेश हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। मैं जानता हूं कि मानव जीवन में कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या भूख होती है, क्या पैसा होता है, क्या रिलेशन और रिश्तेदार होते हैं। मैं हर एक चीज़ों को, मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए मैं हर एक इंसानों की बातों को समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम आपको कोशिश करते हैं आपके हर एक कमेंटों को जवाब देने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, और आपके घर के लिए, परिवार के लिए। इस प्रार्थना को जब विश्वास के द्वारा आप सुनेंगे तो आपको एक अच्छी से परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, एक ताकत देगा, आपको सुकून देगा, आपके जीवन में परमेश्वर शांति देने जा रहा है। आप हर एक घटी और कमी
से परमेश्वर आपके जीवन से हटाने जा रहा है, क्योंकि वो आज भी हर प्रकार की विपत्तियां जो आपके जीवन में आती हैं, चाहे भी किसी प्रकार का श्राप का बंधन हो, चाहे भी किसी प्रकार की बीमारियां हो, दुष्ट आत्मा हो, कर्ज से आप दबे हैं, दुख है आपके जीवन में, चिंता है। मेरे जवान लोग हैं जो मेरे भाई और बड़े भाई और छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप डिप्रेस में ना हो, चिंता में ना हो, आप अपनी जीने की आशा ना खोएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। हर एक मसीह भाई बहन को जो जैसे भी है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रचा है। हम परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए हमें कभी किसी एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारा तुलना करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। परमेश्वर कहता है जो तुम अपना काला जो बाल है, हेयर जानते हैं, बाल जो आपका है उसे आप जब सफ़ेद नहीं कर सकते और सफ़ेद को आप काला नहीं कर सकते, जब इतना सा छोटा सा काम हम नहीं कर सकते हैं तो हम इतना चिंता क्यों करते हैं, इतना डिप्रेशन क्यों करते हैं। कोई छोड़ दिया, छोड़ देने दो ना, क्यों आप चिंता करते हो। किसी ने मुझे छोड़ दिया तो जाने दो, उससे कहो कि मेरा परमेश्वर है वो सच्चा, जो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्यार करता है। उससे कह सकते हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसने हमें संभाला, उसने हमें बचाया, उसने हमें सामर्थ दी, उसने हमें ताकत दी। तो इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना आज परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस संसार में मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता है। शैतान से आपको लड़ना है, शैतान आपको किस तरीके से हराना चाहता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको किसी न किसी के माध्यम से, आपको किसी न किसी चीज़ के माध्यम से आपको वो तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि मैं नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, मैं और किसी पर भरोसा नहीं रखता हूँ। इसीलिए अगर आपने किसी को छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे। अगर मेरी बातों को आप मानते हैं तो आज इस डिप्रेशन से, इस चिंता से आप निकल करके एक अच्छा काम करेंगे, एक अच्छा काम निकालेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन को लाइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। अगर आज आपने इस विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुना तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपके जीवन की हर एक चिंताएं, हर एक मुसीबत, हर एक प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने वाले हैं, टूटने वाले हैं। विश्वास रखना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास के द्वारा आइए चलते हैं अब प्रेयर की ओर, प्रार्थना करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक प्रकार की बीमारियों को चंगा करे, हर एक मुसीबत को देखे। परमेश्वर आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना और विश्वास और धैर्य के द्वारा पेशेंस रखना और भरोसा रखना कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, जो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे जीवन में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमने जो बातें की और जो आपको हमने समझाने की कोशिश की, उसी के माध्यम से आज हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय पिता परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। आपने धरती, आकाश और पृथ्वी को रचा है, आपने सृजा है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। किसी के पास बीमारी है पिता, उसके जीवन में हाथ रखें, वो चंगा हो पिता परमेश्वर। किसी के जीवन में घटी है पिता परमेश्वर, आर्थिक समस्या बहुत खराब है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बीमारी है पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर, उसके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं पिता, इनके जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर। किसी को जॉब की जरूरत है, किसी को बीमारी की जो जरूरत रही पिता परमेश्वर, उसके जीवन में जो घटी हो चुकी है परमेश्वर, बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर के जीवन में जो थी उसके द्वारा पिता परमेश्वर, उसके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ चुकी है, बहुत सारा दुख आ चुका, बहुत सारी तकलीफें आ चुकी है पिता, उसके जीवन को आप छुएंगे पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज इनकी प्रार्थना को आप सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी ताकत, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर। आप मेरे सच्चे परमेश्वर, आप मेरे सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर। आज इन मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रख करके इनको चंगा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन पर
विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर। चाहे वे किसी भी चिंता में हो, डिप्रेस में हो, मुसीबत में हो पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन पर चलने की कोशिश करते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हृदय के विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके जीवन से पिता परमेश्वर सीख सके पिता परमेश्वर। और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। जो कि निगेटिव सोच है, जो ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के शक जाएगा जो पति और पत्नी के बीच में है और अदर किसी रिलेशनशिप में पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई शक है, किसी प्रकार की कोई जीवन में कोई घटित और घटना होने वाली यीशु मसीह के नाम से आज उनको चंगा करने जा रहे हैं। आज उनको प्लेस करने जा रहे हैं। आज उनके जीवन की देख रेख करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपके जीवन बहुत ऐसे आपको जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज हर प्रकार के तमाम प्रकार के क्लेश को दूर करेगा परमेश्वर, क्योंकि संसार में बहुत सारा क्लेश है, दुख है, मुसीबत, उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और डिप्रेशन भरे, चिंता भरे पिता परमेश्वर, उनका मन जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए आज प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए धन्य है पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज उनको आशीष देने जा रहे हैं। उनकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप हर प्रकार की नकारात्मक विचार आपकी जाने वाली है, नेगेटिव सोच आने वाली है, जो ओवर थिंकिंग होती है यीशु मसीह के नाम से वो जाने वाली है। हर प्रकार के शक और विचार जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो कितना भी चतुर शैतान क्यों ना हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को छोड़ के ही जाने वाला है पिता परमेश्वर। आज उसका आपके जीवन को छोड़ के जाएगा, कोई शैतान आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। आपको डांटना है, आज आपको बोलना है, आज आपको डांट के भगाना है यीशु मसीह के नाम से। आज जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान हर प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, चाहे वो रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलताओं हो, अनेक प्रकार की समस्या, सबको चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के रोग, असाध्य रोग, अंतकारी रोग पिता परमेश्वर आज यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर सब वो चलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन की सब चिंताएं, हर प्रकार के जो बंधन पड़े हैं, हर प्रकार के जो मार्ग बंद पड़े इस मसीह के नाम से, आज आप वो खुलेगा। आज आप परमेश्वर आपको नया मार्ग देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज के जीवन को हटाने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के जो बंधन, आपके श्राप के बंधन है, किसी भी प्रकार का कोई दुष्ट आत्मा से बंधन बंधा हुआ इस मसीह के नाम से, वो टूटने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। आपके जीवन में एक नया मार्ग आने वाला है। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने जा रहा है पिता परमेश्वर। छुए जा रहा है परमेश्वर, आपको छूने जा रहा है पिता। अपनी आंखों को बंद करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीच में हैं, आप मेरे साथ इस समय उपलब्ध है पिता परमेश्वर। मेरे साथ आप हैं इस मसीह के नाम से। मैं महसूस कर रहा हूँ पिता, विश्वास करता हूँ इस मसीह के नाम से। आज मुझे छूने जा रहे हैं पिता, आज मुझे चंगा करेगा परमेश्वर। आज मेरा जिंदा जीवती हो मेरे साथ है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आपके हर एक अंगों को परमेश्वर छूने जा रहा है। यदि आज आप बीमार है तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख लीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक बीमार अंगों को चंगा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। आज आपके जीवन में किसी मसीह भाई बहन के जीवन को पेट दर्द कर रहा, सिर दर्द का, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की कोई भी घटना क्यों ना उसके जीवन में घट रही मसीह के नाम, उसके सिर पे हाथ रखिए और प्रार्थना के द्वारा डांट के भगाइए मसीह के नाम से। आज वो चंगा होने जा रहा है मसीह के नाम से। आज उसको चंगा मिलेगी, आज उसको चंगाई मिलेगी आज मसीह के नाम से। वो गवाही देगा, वो गवाही देगा। आज अपनी गवाही भी देंगी इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर प्रकार के बीमारी को, रोगाणु को, विषाणु को, निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। और जो अब बीमार है मसीह के नाम से, आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। जो निर्बल हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सहायता देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं।
क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता। आपने धरती आकाश और पृथ्वी को सृजा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, चाहे वो अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी प्रकार के दो रोग यीशु मसीह के नाम से आज जला दी यीशु मसीह के नाम से। आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, बीमारियां के अनेक प्रकार की सहित जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको छू मेरे परमेश्वर, आज उनको छू मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें जीवन पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर उन्हें छू मेरे परमेश्वर, उन्हें छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उनकी जीवन की जरूरतों को पिता परमेश्वर छू। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से उनकी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, चिकन कैंसर, हार्ट के कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, जो भी इस मसीह के नाम से आज वो सब कुछ दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, जैसे पथरी, खून की कमी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, सीर, पिंपल्स, जो स्किन प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से। दाग धब्बे आ चुके हैं पिता परमेश्वर। किसी के बॉडी में खून की कमी आ चुकी है पिता, उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय आपसे प्रार्थना और विनती करते इस मसीह के नाम से। उसके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे विनती करते हैं, वो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपके साथ पिता परमेश्वर खड़े से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार की मधुमेह की बीमारी इस मसीह के नाम से, पथरी की बीमारी इस मसीह के नाम से, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, उसकी गांठ की सूजन आ चुकी है पिता परमेश्वर, पीलिया हो चुकी है पिता परमेश्वर, खाली खांसी आती है पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आग छूने जा रही है इस मसीह के नाम से। विश्वास रखिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है पिता। आपके जीवन में आ चुके हैं, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें इस मसीह के नाम से। आज वो आप पर दया करेगा, आज वो आप पर करुणा करेगा, आज वो आप पे दया करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो मेरे बहनों के जीवन पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में पिंपल्स इस मसीह के नाम से, आज उसको चंगा करी समस्या के नाम से, चंगा करी समस्या के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर दया करी समस्या के नाम से। आज वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का ज्वार हो, चक्कर आता पिता परमेश्वर, लकवा पिता परमेश्वर, जो पैरालाइज होता है इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो दाद हो, खुजली हो, किसी प्रकार के सिर दर्द हो, टीबी की बीमारी हो, नींद न आना पिता, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाने समस्या के नाम से, काली खांसी, निमोनिया, तमाम तरह के पिता पर सब बीमारियां, रोगाणु विषाणु, निर्बलताएं इस मसीह के नाम से, किसी को घबराहट हो रही है, उलझन हो रही समस्या के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। उनकी जीवन की हर एक घबराहट को, हर एक उलझन को, हर प्रकार की गठी, हृदय रोग को पिता परमेश्वर, फिजिकल प्रॉब्लम, मानसिक रोग, बीमारी इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द दूर होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के दर्द दूर होंगे इस मसीह के नाम से। जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक घटी और कमी के, घर के लिए, परिवार के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन की रेख रेख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर। उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। इस समय श्राप के बंधन से बंधे हुए इस मसीह के नाम से टूटने जा रहा है, टूटने जा रहा है। आपका हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप का दरवाजा खुलने जा रहा है इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे आपके जो दबे हुए हैं, आप जो कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहा है। आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर, उसके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के परमेश्वर से आप दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छू मेरे परमेश्वर। आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया, आपके वचनों के माध्यम से हमने प्रार्थना किया। आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन के छू मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती करते, प्रेम करते, इस समय बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। इनके जीवन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता परमेश्वर, ये आपकी गवाही को दे पिता परमेश्वर। ये आपके जीवन की हर जरूरतों में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करना, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना, रिसीव करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करे। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता। आपने छुआ इनको पिता परमेश्वर, इनके जीवन में काम किया, इनके जीवन बहुत बड़ी गवाही दे रही मसीह नाम से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद करते मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।